हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बड़े होंगे और अभी तक के जितने भी पेपर्स बोर्ड के एग्जामिनेशन में हुए हैं वो सब लोग आपके बहुत अच्छे गए होंगे। तो उसी बोर्ड के एग्जाम में अब अपना लास्ट पेपर बचा हुआ है, किसका? मैथ्स का पेपर। तो उस मैथ्स के पेपर को बूस्ट अप करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को करने की बहुत ज़्यादा नीड है वो मैंने आज की क्लास के अंदर लिया है। आज का टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर अपन वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। टिल एवरीवन, अभी तक अगर किसी ने पहले वाले टॉप 10 क्वेश्चंस हर चैप्टर के नहीं देखे हैं, बेटा चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है हमारी कंटिन्यू, तो गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द चैप्टर्स इन अ प्रॉपर वे। बहुत अच्छे से देखना, हर चैप्टर के अंदर वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं वो मैंने उस क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बोर्ड प्रिपरेशन एग्जामिनेशन। और कई बार जो बोर्ड में बच्चा गलती करता है वो सब गलतियां मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, क्योंकि मैं कई बार कोऑर्डिनेटर और एएचई भी रह चुका हूँ किसके अंदर? बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, कॉपी चेकिंग के अंदर। तो कॉपी चेकिंग वगैरह का सिस्टम कैसा होता है, किस हिसाब से क्वेश्चंस को करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे करना होता है, फिगर के कितने मार्क्स होते हैं और लिखने के कितने नंबर होते हैं, वो सब चीजें अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? यस। तो जल्दी से बच्चों आज की क्लास को अच्छे से कर लो, बस ये कर लो मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये टॉप 10 क्वेश्चन है आपके जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे किसी भी चीज को कंप्लीट करने में और मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स को स्कोर करने में। ठीक है, तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, मैंने पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको सब कुछ बताया है, तो आप लोगों के लिए पेपर थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि कई क्वेश्चंस आपके देखे हुए होंगे और कई चीजें इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से पता हुआ होंगी कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो बच्चा पहले बार मेरा हमेशा का ओपिनियन है, आप लोगों को पहले क्या करना है, 38 क्वेश्चन है उसके अंदर पहले बिग मार्कर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनेशन देगा। ठीक है, तो पहले 5 नंबर का क्वेश्चंस करो, फिर 3, फिर 2, फिर उसके बाद केस स्टडी पर आओ, देन फिर 1 मार्क एमसीक्यू में करो। क्योंकि बेटा एमसीक्यू अपने आप में आपके मैथ्स के अंदर अगर कई बार रीडिंग सेशन के अंदर रीडिंग करते टाइम आप लोगों को पता लग जाए यार इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्टली याद है, मैं टिक कर सकता हूं, तो बेटा उसको पहले फॉलो अप कर लेना। ठीक है, तो उसको पहले ही 15 मिनट में कर लेके रखना ताकि आप लोगों को फिर बाद में समय नहीं निकालना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये जिसको ये चैप्टर अच्छा लगता है वो जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर लो। डेफिनेटली पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन इन अ बोट, एक आदमी जो किसके अंदर है? बोट में। रोविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, वो लाइट हाउस से कहां जाने की कोशिश कर रहा है? दूर जाने की कोशिश कर रहा है। रोविंग मूव कर रहा है कहां? लाइट हाउस से दूर। तो सबसे पहले आपके पास एक लाइट हाउस होना चाहिए। लाइट हाउस में आपको पता है ना, यहाँ पर आपको बिजली लाइट चलती रहती है। तो एक आदमी है बोट के अंदर बैठा हुआ है, बोट बनाना आता है सबको, तो बोट बना करके पिक्चराइजेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लो। तो बोट आपके पास है, तो एक आदमी आपके पास क्या है? लाइट हाउस से जो कि 100 मीटर का है आपके पास हाई, टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको 2 मिनट लगते हैं अपने एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करने में। फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के कहां से? टॉप से। फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। अब ये बात सबको पता होनी चाहिए बेटा, ये 90 है तो 60 डिग्री हमेशा 90 के पास बनेगा, यानी बोट अभी यहां पर है। बोट अभी कहां पर है? यहां पर है। यहां से वो एंगल प्रिपेयर करेगी और बोट मूव करती हुई उसने 2 मिनट के अंदर अंदर बोट मूव करती हुई कहां तक आ गई? यहां तक आ गई। कहां तक आ गई बच्चों? ये यहां तक आपकी बोट आ चुकी है। ठीक है, तो ये बोट जब यहां तक आ चुकी है तो इसने कितना समय लिया मूव करने में? वो लिए उसने 2 मिनट्स का समय लिया। ठीक है, कितना एंगल चेंज करने में? 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री से वो कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। अब ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को सब चीजें आती है पर ये टाइम का चक्कर फंस जाता है। और स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट सोचते ये चैप्टर तो मेरा बहुत आसान है, मैं तो हर क्वेश्चन कर दूंगा सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का, पर ये एग्जाम में अटक जाता है। तो बच्चा इसको ध्यान से देखो, अपने आप काम हो जाएगा। अब स्पीड आपके पास कितनी दे रखी है? आपको स्पीड ऑफ द बोट पूछी गई है, सॉरी स्पीड ऑफ द बोट आपसे पूछी गई है पर मिनट की फॉर्मेट में। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहली बात आपको फॉर्मूला और फॉर्मूले का ज्ञान होना जरूरी है, फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम, तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी वो आपको पता होना चाहिए। से यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग उसका x है और यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग उसका कितना है? y मान लिया मैंने। एक मैन है जो बोट को चला रहा है, कहां से? लाइट हाउस से, जो कि 100 मीटर की दूरी पर है।
उसको 2 मिनट लगते हैं अपने एंगल को बदलने में, यानी टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 मिनट्स का समय लग रहा है इसको बदलने में, यानी 60 डिग्री से 30 डिग्री बनाने में उसको जो समय लग रहा है वो 2 मिनट्स का है। मुझे स्पीड पर मिनट में ही पूछिए कि स्पीड मीटर पर मिनट में ही निकाल दो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ से आप पहले y की डिस्टेंस निकालोगे, तो पहले y आपके पास कितना आएगा, आप एंगल को देखो, इससे ये A है, ये B है, ये आपके पास क्या है C है और ये आपके पास D है। तो पहले ट्रायंगल सेलेक्ट किया है, इन ट्रायंगल A B और ये C वाला। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है बेटा, tan में, क्योंकि आप जानते हो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना आपके पास √3, परपेंडिकुलर है आपका 100 और बेस है आपके पास कितना y। तो बेटा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 अपॉन में कितना √3, y ऊपर और √3 नीचे मीटर। पहला काम तो आपने ये वाला किया। दूसरा काम, इन ट्रायंगल कौन सा A B और ये D वाला लिया, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसके अंदर भी tan 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आएगा, परपेंडिकुलर है आपका 100 और बेस है आपका x प्लस का कितना y। tan 30 की वैल्यू आप प्लेस कर दोगे 1/√3, ये आपका 100 अपॉन x, तो ठीक है x, y की वैल्यू 100 अपॉन में कितना आ गया बच्चा √3, कोई दिक्कत तो नहीं है। y की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर प्लेस कर दी है। देखो 1/√3 तो अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसा कैसा है 100, बेटा ये √3 रिवर्स होकर के ऊपर चल जाएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो x √3 प्लस का कितना 100 और वो अपॉन √3 था वो ऊपर चला गया, ठीक है, ये आपका क्या है 3 है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x √3 प्लस का कितना 100 आपका एज इट इज, और ये √3 उधर जाएगा तो √3 इंटू √3 3, तो 300 आपके पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू 100 उधर गया, 300 माइनस 100 इज 200 और √3 आपने नीचे भेज दिया। बेटा √3 नीचे अच्छा नहीं लगता, तो √3 से नीचे √3 से ऊपर, तो 200 √3/3 मीटर आपके पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई बच्चों, डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से सोच के बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, टाइम कर देंगे, बस उसको कर दो जल्दी से, फटाफट आ जाएगा आपका आंसर। ध्यान से देखो हो जाएगा कि नहीं, कर दोगे तो जल्दी से स्टार्ट करो फटाफट, क्या करा जाए इसके अंदर। देखो √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है 1.732, तो ये अपन प्लेस करेंगे, बट उसके पहले यहां से यहां तक की दूरी C से लेकर के D तक की डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो आप लगाओ और काम करना शुरू कर दो। तो वेलोसिटी से कितनी, C से लेकर के D तक की दूरी है आपके पास कितनी बेटा x, और वो x आपके पास आ गया है 200 √3 अपॉन में कितना 3, अपॉन में कितना 3, और डिस्टेंस को बोला है, स्पीड को बोला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट्स का समय उसको लग रहा है, और ये चीज आपके पास क्या आ गई है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड, इसको यहाँ पर स्पीड क्या देंगे। 200 से 100 बार कट जाएगा, तो बेटा 100 इंटू 1.732 अपॉन में कितना 3, तो बेटा 173.2 अपॉन में कितना कर देंगे 3, 3 5 जा कितना काट दो 15, 3 5 जा कितना 15, 3 7 जा कितना 21.73 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट आपके पास आ जाएगा। इज इट ओके, क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई है बहुत अच्छे से या नहीं, हाँ या ना, कमेंट करें जरूर, बताओ यस और नो। तो आपने इस डिस्टेंस को लेते हुए पूरा काम खत्म कर दिया है, ठीक है। आई होप सो बिल्कुल इजीएस्ट हो गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स है जिनकी हाइट क्या है भैया इक्वल है, दो पोल्स बना लो जिनकी दोनों की हाइट क्या इक्वल है, से ये भी h है और ये भी कितना है h मीटर का है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के किसी भी आइदर साइड पर, मतलब ये रोड है, इसके एक इधर है तो एक इधर है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि आपका रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ा है, 80 फीट रोड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, अब ये पता नहीं है कि ज़्यादा है कम है या मिड पॉइंट पर है, कहाँ पर है पता नहीं है, बस आपको बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं पर भी एक बिंदु लगा लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री, एक आपका 60 एंगल जब 60 डिग्री का बनाओगे वो कम बनाना क्योंकि वो 90 के नियर होना चाहिए, और ये आपका पो थोड़ा डीप होगा तो ये एंगल आपका कितना हो गया 30 डिग्री। इज इट ओके, क्या बात समझ आ गई। अब कुछ नहीं करना बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए अगर x मान लूँ तो ये वाली डिस्टेंस ऑटोमेटिकली टोटल में से x को माइनस कर देंगे तो 80 माइनस का कितना x हो जाएगा। हाइट ऑफ द पोल पूछा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ए बी और सी ये एक ट्रायंगल ले लेंगे, डी ई आपका सी डी आपका दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिया इन ट्रायंगल ए बी और ये कितना सी,
बेटा वही परपेंडिकुलर और बेस, यानी tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर है आपका h और बेस है आपका x। tan 60 की वैल्यू √3h अपॉन में कितना x, तो बेटा h इक्वल टू आ गया x √3, यानी अब आपको x निकालना है। अगर x निकल गया यहाँ पुट कर देंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो दूसरा ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल सी डी और ये कौन सा ई, सी डी और ये कौन सा ई वाला ट्रायंगल लिया। अगेन tan 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है बेटा 80 माइनस का x है, 80 माइनस का x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, h की जगह लिख देंगे x √3 और ये 80 माइनस का कितना x, क्योंकि x निकालना है आपको। तो 80 माइनस का x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3, तो ये 3x। तो 80 इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 2 से 8 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर। इसको यहाँ डाल दोगे तो हाइट आ जाएगी 20 √3 और ये कितना मीटर। आई होप सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ गया होगा आंसर। यस और नो, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा और किस तरीके के क्वेश्चंस और दिक्कत दे रहे हैं तुम्हें, वो क्वेश्चन अपन अगली क्लास में ले सकते हैं। पर डेफिनेटली आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था ये वाला, बिल्कुल ईजीएस्ट। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, डायग्राम बन जाएगा। 10 का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा पूछते हैं, ईजीएस्ट चैप्टर, स्कोरिंग 4 to 5 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो, ज़्यादा ये तो मिनिमम बोले हैं तो मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन क्या कहता है आपके पास, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 100 मीटर का, वापस से वही लाइट हाउस का क्वेश्चन, ये आपका 100 मीटर का हाई लाइट हाउस है, ठीक है। फ्रॉम अ सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब आपके पास यहाँ पर 2 शिप्स है, क्या है यहाँ पर बेटा 2 शिप्स है। शिप्स के अलग अलग कंटेनर्स होते हैं शिप के अंदर। तो ये आपके पास 2 शिप्स है, एक शिप अगर यहाँ पर है तो दूसरा शिप आपका यहाँ पर है, इस तरीके के 2 शिप्स है। तो इस लाइट हाउस से क्या बोला गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक आपका 30 डिग्री है तो दूसरा आपका कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो एक 30 और दूसरा कितना 45, ये एंगल ऑफ क्या है डिप्रेशन है यहाँ से। तो ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। इफ वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक अगर दूसरे के पीछे ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। मुझे इन दोनों शिप्स के बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, डिस्टेंस। तो ये नहीं पता और ये भी नहीं पता तो y भी निकल जाएगा। अगर ये 45 है तो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, पहले की तरह ट्रायंगल ए बी सी और ये कितना डी आप कंसिडर करोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले y निकाल लें, है ना। वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 100 और बेस है आपका कितना y, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और लगा हुआ बेस। तो tan 45 तो 1 ही होता है बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 ही आ जाएगी। तो y इक्वल टू कितना आ गया 100 मीटर, ये आप संभाल के रख लो। सिमिलरली आपने दूसरा ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ए बी और ये कितना डी, अगेन tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 100 और बेस कितना x प्लस का y। तो बेचा tan 30 कितना 1/√3, 100 तो 100, x तो x, y की वैल्यू भी कितनी है 100 है कि नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस का 100 इक्वल टू 100√3। तो 100 तो ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 बोली है, पुट कर दो बच्चों। x की वैल्यू 173.2 माइनस का कितना कर देंगे 100, तो बच्चा आ जाएगा 73.2 मीटर। वादियों के अंदर आवाज़ गूंज रही है, 73.2 मीटर आपके पास आ जाएगा। या सुनो, दोनों शिप्स के बीच की दूरी आपको कितनी मिल गई 73.2। इज इट ओके, डन। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, पैटर्न बदलेगा बेटा। अभी क्लाउड वाला क्वेश्चन भी आएगा, जिसने अगर क्लाउड वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो भैया आज सीख लेना, डेफिनेटली किल करवा दूंगा मैं तुम्हारा क्लाउड वाला क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल से, ये हिल है, टू द फुट ऑफ द टावर, ये आपका हिल है, पहले HILL और ये टावर मान लिया, ठीक है। अब 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर आपका 50 मीटर लंबा है, ये आपका क्या है टावर है, तो क्या बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल। ओ नो 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 नो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर के फुट से, यानी टावर छोटा है भैया, ठीक है। जो पहले बनाया था वो बिल्कुल सही है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पर, फ्रॉम कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से, वो कितना है आपका 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, हिल के फुट तक, हिल के फुट तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है 30 डिग्री। तो ये 30, तो ये वाला भी कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ बनता है, नीचे की तरफ। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की लंबाई 50 मीटर लंबी है, तो हाइट ऑफ द हिल ये बताना है बच्चा, बिल्कुल आसान। ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले वही बी सी डी ले लिया आपने इन ट्रायंगल, कौन सा, बी सी और ये डी, क्योंकि इसके अंदर 50 मीटर दे रखा है। अगेन बेटा tan 30 परपेंडिकुलर, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है x है, तो tan 30 कितना आपका 50, ओ परपेंडिकुलर कितना 50 और ये कितना x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 50 अपॉन में कितना x, तो x की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी 50√3 मीटर। क्या ये बात समझ आ गई सबको, x की वैल्यू 50√3 मीटर आ जाएगी। सिमिलरली आपने लिया इन ट्रायंगल ए बी और ये कितना सी, ए बी और ये कितना सी। अगेन tan 60 डिग्री, tan कितना 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और बेस है आपका कितना x। tan 60 की वैल्यू बेटा √3, h तो आपको निकालना है, x की वैल्यू 50√3, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 50√3 × 3, 50 मल्टीप्लाई बाय कितना 3 और ये h, तो h 5 3 जा कितना 15, 150 मीटर। ऑब्वियसली बात है जो आपका हिल है उसकी हाइट आपकी ज़्यादा है 150 मीटर्स। बोलो कोई दिक्कत, डायग्राम बन जाएगा, काम बन जाएगा, क्वेश्चन कर लोगे, सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे तो खुशी आ जाएगी, खुशी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स सी द अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। पैटर्न देखना, फिगर देखना, सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, यानी पूरा चैप्टर कवर अप किया गया है बिल्कुल बखूबी, 1 घंटे के लेक्चर और सिर्फ 10 क्वेश्चंस के साथ। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर आपकी हाई बिल्डिंग है, ये 7 मीटर की आपने हाई बिल्डिंग बनाई, ये आपकी बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। केबल टावर बनाना है तो थोड़ा सीधा बनाओ, टेढ़ा क्यों बनाते हो भैया, टेढ़ा क्यों बनाते हो, ये केबल टावर, ये केबल CABL केबल और ये TOW ये टावर। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग थी, द एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है वो कितना है आपका 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके फुट पर, ये फुट है, ये तो एलिवेशन है ऊपर और डिप्रेशन कहाँ है नीचे, वो कितना है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बच्चा पूछा है हाइट ऑफ द केबल टावर, ये टोटल हाइट पूछी है किसकी, केबल टावर की h। अब बेटा ये अगर 7 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो गया 7 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का। बस अब आपको ये ऊपर का हिस्सा निकालना है, इससे इस हिस्से को बोल दिया ये आपका कितना है y है, क्या है ये y, और नीचे वाले के हिस्से को x मान लिया, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। ये वाला ट्रायंगल ले लो, a ये b ये c ये बीच में d और ये ऊपर e। तो आपने लिया बेटा इन ट्रायंगल कौन सा, a b और c, अगेन परपेंडिकुलर और बेस, tan में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 7 और बेस है आपका कितना x, tan 45 1 होता है बेटा, तो 1 इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, यस और नो। सिमिलरली अब आप अगला लोगे इन ट्रायंगल कौन सा, बड़ू वाला ले लो, बड़ू वाला कैसे लोगे, ये वाला। अब बेटा ये x है तो ये भी तो x ही हुआ, वो x है तो ये वाला हिस्सा भी x ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाला ट्रायंगल ले लोगे a d और e, a d और कितना e, a d और कितना e, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है y और बेस है आपका कितना x। tan 60 की वैल्यू कितनी √3, y तो y, x की वैल्यू कितनी 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा 7√3 और ये कितना मीटर, y इक्वल टू आ गया 7√3 मीटर। अब आपको टोटल करना है हाइट ऑफ केबल, क्या चाहिए, हाइट ऑफ केबल टावर या शिफ्ट टावर। तो केबल टावर की हाइट क्या है बच्चा, जो आपने h से रिजेंबल किया है वो होगा आपका 7 प्लस का कितना y, 7 प्लस का y, तो 7 प्लस का y कितना 7√3, 7 कॉमन 1 प्लस का कितना √3 और ये कितना मीटर। इज इट ओके, ईजी है कि नहीं। तो हाइट आपकी केबल टावर की बिल्कुल आराम से निकल गई जो आपने यहाँ देखा, ठीक है। चलो लेट्स सी द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन जो बोर्ड वालों का ही फेवरेट होता है कई बार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर से। अब ध्यान से देखना बेटा,
सरफेस ऑफ द वाटर से कैसे बनाते हैं। क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ये आपका क्या है, क्लाउड है, CLOUD, क्लाउड, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर, 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर, लेट ये वाटर का सरफेस है और इससे ये 60 मीटर ऊपर की तरफ। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द लेक इज 30 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बन रहा है ये कितना है, 30 डिग्री। बात आगे समझ, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शैडो इन द वाटर ऑफ द लेक। अब ये आपके पास वाटर है, वाटर का वाटर, ये क्लाउड की शैडो यहाँ पर आ रही है। तो इससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मेरी लाइन टेढ़ी होगी, मैं इरेज करके दोबारा बनाता हूँ। ड्राइंग बहुत ही गंदी है पर फिर भी अपन अच्छा बनाएंगे, देखो अच्छा बनाना। तो जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से, वो कितना बन रहा है भैया, 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ये पूरी हाइट पूछिए, क्या पूछिए बेटा, ये पूरी की पूरी हाइट पूछी गई है। यहाँ से यहाँ तक कि मुझे क्या पूछिए, कैपिटल H बोल देता हूँ। ये आपको पूछा, अरे नहीं, सरफेस से पूछा गया। कहाँ से पूछा गया है, सरफेस से। तो बस सरफेस से बनाएंगे इसको। तो ये सरफेस, ये क्लाउड का आपको क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। कभी आपको यूँ बोल देगा इमेज मिल रही है, कभी आपको बोल देगा क्या मिल रहा है, हाँ शैडो मिल रही है। इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक को मिला दिया। अब ये आपका पहले ये वाली दूरी निकाल लें, से इसको बोल दिया ये आपका कितना है, x है। क्या है ये, x है। ये आपको h चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये x है और ये h है। भाई इसको भी कुछ ना कुछ मान लो, तो उसको मानते हैं अपन, पहले करते हैं। तो ये a, ये b और ये c, इन ट्रायंगल ABC। डायग्राम समझ में आ गया ना सबको। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, क्लाउड का, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ वाटर 60 मीटर ऊपर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसका शैडो के ऊपर जो वाटर के अंदर दिख रही है ऑफ लेक इज 60 डिग्री, वो यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री। हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट बतानी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर से। तो बच्चा इन ट्रायंगल ABC लिया, अगेन परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan में। तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है x और बेस है कौन सा, BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 x और ये कितना, BC, ठीक है। BC निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो BC की वैल्यू x√3 आ गया क्योंकि वो दूसरे ट्रायंगल में भी यूज होगी। अब ट्रायंगल आप कौन सा लोगे, ABC तो ले लिया, D आपने इसको ले लिया। तो आपने लिया इन ट्रायंगल CB और ये कौन सा, D। अगेन tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर, बेटा ये दूरी पूरी से ये दूरी आपकी टोटल कितनी है, y है। कितनी मान ली, y। नहीं h ही तो होगी, क्या ये h होगी, नहीं, सरफेस ऑफ द वाटर y मान लेते हैं। चलो y अपॉन में कितना मान लिया, BC, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। tan 60 की वैल्यू √3 y और BC की वैल्यू x√3। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, √3 3x। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x। y को निकाल लिया आपने 3x और x को BC को निकाल लिया आपने इतना। अब क्या किया जाए, हाइट चाहिए। तो टोटल हाइट कितनी है, हाइट कितनी, ये पूरी की पूरी। बेटा जितना ऊपर है उतना ये नीचे भी है कि नहीं है, जितना ऊपर है, क्योंकि इमेज आपको बिल्कुल प्रॉपर आधी आधी दिख रही है। तो अब आप इसकी हाइट कैसे निकालोगे, ये सोचो फटाफट। कभी कभी ये ऐसा भी दे देता है, रिफ्लेक्शन के बारे में बोल देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, क्लाउड का रिफ्लेक्शन है। तो क्या किया जाए, बस सोचो ध्यान से और इस क्वेश्चन को किल कर दो। टेक अ टाइम, रुक रहा हूं मैं। ये इतनी सी हाइट, आपको ये वाली हाइट के बारे में जो अपन ने y मानी है उसको तोड़ने की कोशिश करो। बेटा ये h है, ये h है और ये कितना है, 60 है। ये कितना है, 60 है, यहाँ से आता का, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 है। तो ये पूरा y जो है वो h प्लस का 60 हो गया ना। तो y क्या हो गया, h प्लस का कितना हो गया, 60। यस और नो, यस और नो, नो। h प्लस का 60 इक्वल टू 3x, इक्वल टू कितना, 3x। जल्दी सोचो फटाफट, हाँ या ना, या मैं किसी और पैटर्न से इसको बताने की कोशिश करूँ। चलो तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ये y को लेते ही नहीं है अपन, ये y को लेते नहीं है, ये h को भी थोड़ा रिमूव करते हैं ताकि तुमको थोड़ा सा ईजी से लगेगा। y को हटाओ, y को हटाओ, y को हटाओ, ताकि तुम आराम से इसका काम कर सको। क्या हो जाएगा, ये कितना है बेटा आपके पास, 60 है। और इस सरफेस से ये वाली जो दूरी है
ये आपकी टोटल कितनी एच है, तो इसको भी आपने क्या बोल दिया, ये भी आपका क्या होगा, एच होगा। तो यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 60 प्लस का कितना एच मिलेगा, हाँ या ना, 60 प्लस का कितना मिलेगा, एच मिलेगा। अगर एक्स को भी हटाना चाहूँ तो एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो फटाफट, एच में से 60 माइनस, तो एच माइनस का कितना 60, पूरा का पूरा आपका एच में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर x की जगह भी आप इरेज करके ये लिख सकते हो। तो इतना मैंने आपको शॉर्ट कर दिया है, अब तो इजी लग रहा होगा थोड़ा सा, यस और नो। तो बच्चा 60 प्लस का h आपके पास ऊपर है और BC को लिख दिया आपने, BC, B से लेकर के कहाँ गया, C तक की दूरी, h माइनस का 60, h माइनस का 60 इंटू कितना √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h माइनस का 60 और √3 इंटू √3 कितना 3, और ये कितना 60 प्लस का कितना h, 3h, 3 6 कितना 18, 180 इक्वल टू 60 प्लस का कितना हो गया h, बेटा h को उधर भेजो, 3h में से h गया तो कितना 2h, और 180 को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा 240, 240, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 मीटर, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ऑब्वियसली 240, 180 प्लस का 8 4 12 13 14 240, तो h कितना आ गया आपका 120 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, इमेज का ध्यान रखो बस, और डेटा थोड़े थोड़े कम लो, कम लोगे ना उतना, जैसे वाई ले लिया एक्स ले लिया तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो छोटे कर दिए मैंने, ये 60 तो ये 60, अगर जितनी क्लाउड ऊपर की तरफ है सरफेस से उतना है तो नीचे की तरफ भी दिखाई देगा, उसकी हाइट कम थोड़ी हो जाएगी ना, इस वजह से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करके देख लेना भले ही चाहो तो। अब बेटा देखो सेम पैटर्न आगे चल रहा है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है कितनी हाइट पर, 300 मीटर। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 300 मीटर ऊपर की तरफ एक एरोप्लेन क्या हो रहा है, यहाँ पर उड़ रहा है, एक एरोप्लेन आपका उड़ रहा है 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर की तरफ, फ्लाइंग एट इट्स हाइट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा फ्रॉम द एरोप्लेन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट ऑन बोथ बैंक ऑफ अ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और एक इधर बन रहा है, क्या बन रहा है, ये डिप्रेशन बन रहा है। कहाँ से बन रहा है बेटा, इस सरफेस से बन रहा है, तो ये वाला डिप्रेशन बन रहा है, ये हो गया एक 45 डिग्री और एक हो गया आपका कितना 60 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मुझे इस रिवर की टोटल विड्थ बतानी है कि क्या होगी, यानी ये y है और ये आपको मान लिया ये थोड़ी देर के लिए x है, ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60 है तो ये भी कितना हो गया 60, ये a बोल ही दिया था, ये एरोप्लेन का, ये b और ये c, और ये कितना d। तो आपने लिया बेटा इन ट्रायंगल कौन सा, a b और ये कितना c, tan 45 वही परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर कौन है आपका 300 और बेस कौन है y, तो बेटा tan 45 1 होता है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 300 मीटर, 300 मीटर, यस और नो। सिमिलरली आपने दूसरा ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ए बी और ये कितना डी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है 300 और बेस कितना आपका x, tan 60 की वैल्यू कितनी √3 इक्वल टू 300 अपॉन में कितना x, तो x की वैल्यू 300 बाय कितना √3, यस और नो। अब बेटा वही √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो ये आ जाएगा 300 √3 अपॉन में कितना √3 इंटू √3 3, ये कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से आया आपका 100 √3 मीटर, किसकी वैल्यू x की। आपको तो ये पूरा पूछा है ना, विड्थ ऑफ द रिवर पूछी है, यानी x प्लस का y पूछा है, तो विड्थ ऑफ द रिवर x प्लस का y इज विड्थ ऑफ रिवर, ये रिवर की क्या है आपकी टोटल विड्थ है। तो x आपके पास है बेटा 100 √3, 100 को बोला है 1.732 पुट करो √3 को, प्लस y कितना है आपका 300, y कितना है आपका 300, तो ये हो गया 173.2 प्लस का कितना 300, तो बेटा जोड़ो 3 और 1 4, 473 पॉइंट कितना 2 मीटर, दैट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। ये रिवर की क्या कहलाएगी, विड्थ। अपोजिट बैंक बोला मतलब दोनों अलग अलग, एक इधर और एक इधर, बस एक बार अपोजिट डायरेक्शन पता लग जाएगी काम हो जाएगा। जय भोले। अब आ जाओ 8 पर, क्या कह रहा है, अब बर्ड इज सिटिंग, बिल्कुल सेम पैटर्न है जो अपन ने अभी भी दिखा, एरोप्लेन के रेस्पेक्ट बर्ड है बस। अब बर्ड इज सिटिंग पर पैटर्न अलग है, बर्ड इज सिटिंग ऑन द, फिगर को देखते ही समझ लो कि पैटर्न सब अलग अलग करा रहा हूँ, एक जैसे नहीं है कोई भी। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक बर्ड है जो कहाँ बैठी हुई है, ट्री के टॉप पर, विच इज 80 मीटर हाई, जो कि कितना है आपका 80 मीटर लंबा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से बर्ड का, वो कितना बन रहा है भाई 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन।
बर्ड का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। द बर्ड फ्लाइज अवे, बर्ड उड़ जाती है, यहाँ से बर्ड उड़ती उड़ती, द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्व हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जाती है, एंड रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट, वो उतनी हाइट के ऊपर मूव करती रहे, मतलब बर्ड मूव करती 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 कहाँ तक आ गई, उतनी हाइट पर मूव कर रही है, आगे की तरफ बढ़ गई। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, टाइम कितना दे दिया, 2 सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम 30 डिग्री। अब वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 45 था, अब वो ऑब्जर्व किया गया कि तो बर्ड उड़ती उड़ती यहाँ आई, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना बन गया, 30 डिग्री का बन गया। फाइंड द स्पीड, मुझे क्या बतानी है, स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग द ऑफ द बर्ड, बर्ड कितनी स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो स्पीड निकालना है। तो अगेन बेटा वही, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, टाइम, बस वो ही लगाना है और वो ही करना है। यानी यहाँ पर भी इसकी हाइट कितनी है बेटा, 80 मीटर की है, ये आपका पूरा बन गया, इसको बोल दिया ए, ये बी, ये सी, ये आपका डी है और ये आपका ई है। पहले ट्रायंगल ये ले लो, तो ये वाली दूरी पता लग जाएगी, से ये दूरी कितनी है, एक्स है। आपको कौन सी दूरी चाहिए, ये वाई वाली दूरी आपको क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। तो आपने लिया पहले इन ट्रायंगल ए बी और सी, अगेन tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 80 और ये है कितना, x, तो tan 45 1 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 80 मीटर, तो x कितना हो गया आपका, 80 मीटर। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी और ई, सी डी और ई वाला ट्रायंगल लोगे तो वही tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 80 और बेस है आपका x प्लस का कितना हुआ है, tan 30 की वैल्यू बेटा प्लेस करो 1 बाय कितना, √3, ये आपका 80 और x की वैल्यू कितनी है, 80 प्लस का कितना y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 80 प्लस का y उधर चला जाएगा 1 से, और 80 इंटू √3 यहाँ आ जाएगा, तो 80 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 पुट करने के लिए बोला है, जो बोले वही करना, अपनी मर्जी से 1.732 मत डाल देना सब में, ठीक है। तो y की वैल्यू 80 इंटू 1.732, 1.73 ओनली, माइनस का कितना 80 कर देंगे, तो बेटा 80 कॉमन ले लो इन दोनों में से, और 1.73 में से 1 को माइनस करूंगा तो 0.73 आ जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, डेफिनेटली यू गॉट द आंसर, नहीं आंसर नहीं, डिस्टेंस आएगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, तो वो डिस्टेंस आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 0.73 मल्टीप्लाई करो, देखिए फटाफट फटाफट सब लोग, मैं भी कर दूँ, तो आपका आ गया 58.4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 58.4 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस आ गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है आपका 58.4 और टाइम लग रहा था आपको कितना, 2 सेकंड का, तो इसको डिवाइडेड बाय सिर्फ 2 कर देंगे तो 29.2 आपके पास क्या आ जाएगा, 29.2 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड। ये रहा स्पीड का फॉर्मूला, ये अपने यहाँ किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 58.4 और टाइम कितना है 2, आंसर। डिस्टेंस पता लग जाएगी ना कितना फ्लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप चीजें निकाल दोगे, ठीक है। चलो लेट्स सी, बिल्कुल आसान, अ शैडो, 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अ शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्ग, और वो कितना है बेटा आपका शैडो, 30 मीटर लॉन्गर, लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, जब सन का ऑल्टीट्यूड कितना है, 60 डिग्री है। ये सन का ऑल्टीट्यूड कितना है बेटा आपके पास, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, नहीं, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्ग, वो 30 मीटर लंबा है, कौन, शैडो, टावर का शैडो कितना है, 30 मीटर लंबा है, पहले तो 30 मीटर लंबा है, दोबारा बनाते हैं इसको, रीशफल करते हैं, दोबारा देखना बेटा, एक शैडो है टावर की जो स्टैंडिंग है लेवल ग्राउंड पर, ये शैडो है इसकी, इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्ग व्हेन सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का ऑल्टीट्यूड, ये सन है यहाँ पर, इस सन का जो ऑल्टीट्यूड है अगर वो 30 डिग्री है, अगर वो कितना है 30 डिग्री है, तो ये 30 मीटर लंबा था, एंड देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, और वो कितना हो गया बाद में 60 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे टावर की हाइट बतानी, क्या बात समझ आ गई। शैडो जो थी टावर की लेवल ग्राउंड के ऊपर, जो ये परछाई जो पड़ रही थी वो 30 मीटर लंबी थी जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री था, 30 मीटर लंबी थी जब सन का ऑल्टीट्यूड कितने डिग्री पर था, 30, अगर वो 60 डिग्री हो गया तो बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या होगी।
अरे भाई थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो, खत्म खेल। ये ए, ये बी, ये सी और ये कितना डी। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी और सी लिया। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एच ए और बेस एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 एच अपॉन में कितना एक्स। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, x√3। x√3 मीटर आपको क्या मिल गया, एच मिल गया। यहाँ सुनो, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी और ये कौन सा डी। tan 30 डिग्री हो जाएगा इस बार, परपेंडिकुलर आपका एच ही है और बेस आपका x प्लस का कितना है 30। क्या x निकलने से h निकल जाएगा क्या, हाँ। तो x निकलने से h निकल जाएगा, तो h की जगह x डाल दो, 1 बाय कितना √3, h की वैल्यू x√3 अपॉन x प्लस का कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस का 30 इक्वल टू √3 इंटू √3 3x। तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना 30 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गई, इसको उठा करके यहाँ डाल दो, तो h आपके पास कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। तो हाइट हो गई आपकी 15√3 मीटर। √3 बोला नहीं है पुट करने के लिए, तो नहीं करेंगे, ठीक है। आ गया, हाँ या ना, चलो बहुत बढ़िया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा, 2 शिप्स आर देयर इन अ सी ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस का क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैंने 3 अलग अलग पैटर्न के लाइट हाउस के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 2 शिप्स आर देयर, अब मेरे को 2 शिप्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, 2 शिप्स। अभी तो मैंने नाव बना दी, शिप ही होती है नाव। 2 शिप्स आर देयर इन अ सी ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस मतलब लाइट हाउस के आइदर साइड पर, सी में लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस का टॉप है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको यहाँ से मिल रहा है, ये वो कितना मिल रहा है, ये 60 डिग्री है बेटा। कितना है 60 डिग्री, और ये 45 डिग्री है। तो ये कितना दिख रहा है 60 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ दिख रहा है यहाँ से, वो कितना है आपका 45 डिग्री। डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बनता है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, बिल्कुल सेम टू सेम 2 कॉपीड क्वेश्चन। हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, ये आपका 200 मीटर का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मुझे इन दोनों शिप्स के बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो उससे इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y मान लिया। मुझे x प्लस का y चाहिए, क्या चाहिए, x प्लस का y चाहिए। आई थिंक जो सब लोग कर लेंगे। ये 60 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60, और ये कितना 45। तो पहले बेटा ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, और ये कितना मान लो d। तो बच्चा इन ट्रायंगल a b और c tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है 200 और बेस कितना है y। tan 45 1 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। ध्यान से आप लोगों ने ऑब्जर्व की एक बात, फिगर बन जाएगा, काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन 10 के ऊपर डिपेंडेंट है। फिगर को क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ करके बनाना है, और काम आपका बिल्कुल आसान हो जाना है। दूसरा इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी और ये कौन सा डी लिया। अगेन आपने tan 60 लिया, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 200, और ये कितना है x। tan 60 की वैल्यू कितनी √3, और ये कितना 200 अपॉन में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200 बाय कितना √3। x की वैल्यू आ गई 200 बाय कितना √3। अब आपको तो टोटल डिस्टेंस चाहिए थी दोनों शिप्स के बीच की, तो वो कितनी है बेटा, x प्लस का y। x कितना है 200 बाय √3 प्लस का कितना 200। 200 कॉमन ले लो, है ना, और 200 बाय √3 कॉमन ले लो। बहुत टफ नहीं हो जाएगा, चलो इसको इजी करते हैं। √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, 200 √3, तो बेटा √3 की वैल्यू 1.73 तो यानी इंटू 100, तो 173 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 अपॉन में कितना 3, अपॉन में कितना 3। तो इसको ना लेकर के आप सीधा ये लो, तो अब कैलकुलेशन थोड़ी सी समवट हल्की सी इजी, वरना तो चली रही थी। 173 को 2 से 3 2 जा कितना 6, 2 7 जा कितना 14, 2 1 जा 2 और कितनी 346 अपॉन में कितना 3, ये तो x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी 200। कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 16, 3 5 जा 15, और फिर 3 3 जा 9, और फिर अगेन 3 3 जा 9, 200 जोड़ दो तो 315.33 मीटर आपको क्या मिल जाएगा, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बच्चों क्या आज से आपने क्या सीखा इससे, कि अगर फिगर बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन में या तो डिस्टेंस पूछेगा या हाइट पूछेगा, और ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट डिस्टेंस और हाइट के बेसिस पर ही चलता है। सिर्फ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पता होने चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आप लोगों को पता होगा शायद, कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है,
और अगर ऊपर से आपको कोई बनाना है तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, बाकी ट्रायंगल बन ही जाएगा और काम हो ही जाएगा। आई होप सो बहुत मजा आया होगा आज की क्लास के अंदर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन जरूर मुझे बताइएगा कैसे लगे 10 क्वेश्चंस, कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है? तो ध्यान से करना और अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगला चैप्टर अपलोड होगा आप लोगों को सबसे पहले वो लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास सिर्फ 3 डेज है और इन 3 डेज में अपने को कैसे तैयारी करनी है ये आपको सोचना है, ठीक है? 3 डेज आपके चैप्टर्स कितने हैं उनको बांट लो और उनको बिल्कुल अच्छे से मेरे साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। टिल देन बाय बाय एवरीवन।